हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आई हुई है, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी तरह तैयार किया गया है। इसमें कुल प्रैक्टिस सेट संख्या 30 दिया गया है, जिसमें से हम 2 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। और आज हम आपको सेट नंबर 3 का डिस्कशन कराने वाले हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 3 का हम डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं सेट नंबर 3 का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि माइंड्स मास्टर इस पुस्तक के लेखक कौन है। बताना आपको कि माइंड्स मास्टर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वह विश्वनाथ आनंद है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद जो थे 1991-92 में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इन्हीं को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। तो यह जो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि जो मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहर जो मिला हुआ है उनमें कौन सा पशु इसमें से नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला दिया गया हिरन, जो कि पाया जाता है। गेंडा ये भी है, हाथी ये भी है। और यहाँ दिया गया शेर, शेर जो है नहीं पाया जाता है। तो इसका नहीं वाला चूज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। दिया गया है यहाँ राजाओं के बारे में दिया गया है, इस पर विचार करना है। तो सबसे पहला दिया गया अजात शत्रु दिया गया, फिर बिंदुसार दिया गया, उसके बाद प्रसेनजीत दिया गया है। इनमें से कौन बौद्ध के समकालीन थे। बताना है आपको कि इसमें बौद्ध के समकालीन कौन राजा थे। तो देख लेते हैं। अजात शत्रु जो थे लेकिन बिंदुसार जो थे या नहीं थे, क्योंकि ये जो बिंदुसार का कार्यकाल जो था 298 बीसी से 273 बीसी तक था। वही महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 बीसवी में हुआ था, जो कि इसका दिया गया यहाँ प्रसेनजीत ये भी था। तो 1 और 3 जो थे इन्होंने थे, लेकिन ये बिंदुसार जो थे ये नहीं थे। इसका जो आंसर जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। दिया गया ग्रंथकार दिया गया और इधर मूल ग्रंथ दिया गया। तो देख लेते हैं कि इसका कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया बरामिहिर जो थे इन्होंने बृहत संहिता का रचना किए थे। तो ये 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला है विशाख दत्त जो थे इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा शूद्रक जो थे इन्होंने मृक्ष कटिकम का किए थे। तो ये 2 हो जाएगा। तथा अगला है बिनहड़ जो है इन्होंने विक्रमांत देव चरित्रम का किए थे। तो ये हो जाएगा 5 नंबर। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 4 2 5 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया बी में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। बताना आपको कि मुगल चित्रकला के विषय में इनमें जो कथन दिया गया है वो कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया युद्ध दृश्य, जो कि सही है। अगला है पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये भी सही है। तथा दरबारी चित्रण, ये भी सही है। तो इसका जो सही शब्द दिया गया तो इसका सही आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मुगल कालीन कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है जहांगीर के काल जो था वो मुगल काल के स्वर्ण काल कहा जाता है। वही जो चित्रकला विभाग की स्थापना किसके काल में किया गया था। तो चित्रकला विभाग की स्थापना जो था ये अकबर द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा के वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर दिए थे। तो यह जो राजी किए थे राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुआ था, जो कि जय सिंह ने कहा था मैं शिवा को बंदी बना लूंगा। तथा शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार में 1666 ईस्वी में गए थे, जहां की औरंगजेब क्या किया था तो शिवाजी और संभाजी को बंदी बना लिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। यहाँ सूची 1 दिया गया है, इधर सूची 2 दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। तो दिया गया क्लाइव जो थे यह बंगाल के दोहरे शासन थे। इसका जो 3 हो जाएगा। तथा अगला है बेंटिक के काल में क्या हुआ था तो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ था। यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा चार्ल्स मैकटॉप जो थे इन्होंने प्रेस पर से
प्रतिबंध हटा दिए थे, तो ये 1 हो जाएगा। तथा अगला है कर्जन, कर्जन जो थे वो बंग विभाजन थे, तो ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 4 1 2, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 7 मार्च 1835 ईस्वी को अंग्रेजों को फारसी के स्थान पर राज्य भाषा बनाया गया था। वही ये 16 जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंग विभाजन लागू किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा किए थे, जो कि 1912 में राजधानी परिवर्तन किया गया था। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। बताना है आपको कि जो साइमन कमीशन भारत आया था उसके विरुद्ध में जन आंदोलन भारत में क्यों हुआ था, तो इसका मुख्य जो कारण था देख लेते हैं। पहला देखो, भारतीय 1919 के भारत शासन अधिनियम की कार्यवाही पर पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, जो कि गलत है। अगला है, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संतुति की थी, ये भी गलत है। तथा अगला दिया गया, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। मुख्य जो कारण था यह जो था भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ये 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग बनाया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन रखा गया था। और इसी को आयोग के सदस्य जो थे गोरा थे, जो कि इसके सभी सदस्य गोरा होने के कारण इसका विरोध किया गया था। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था। बताना है आपको कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ कहाँ से किया गया था या किसने किया था, तो यह जो किया गया था वह महाराष्ट्र से किया गया था, जो कि यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, गणेश उत्सव जो है यह मुख्य पर्व कहाँ का है, तो यह महाराष्ट्र का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, तो सार्वजनिक रोष जो उत्पन्न किया था इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था, जिसके द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। तथा 9 अप्रैल 1919 से गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के राष्ट्रीय स्तर व्यापक विरोध प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1854 ईस्वी के बोर्ड विज्ञापित में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य देख लेते हैं क्या था। तो पहला दिया गया, देशीय भारतीय के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना तथा अगला है, भारत में पश्चात भाषा शिक्षा कला विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, सही उगम चुनिए। इसमें जो सही दिया गया है उसका चूज करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया एलोरा गुफा। एलोरा गुफा शक दिया गया है, जो कि गलत दिया गया। एलोरा गुफा का जो यह था यह राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन की, एलोरा गुफा किसके द्वारा निर्मित हुआ था, तो राष्ट्रकूट द्वारा हुआ था। फिर अगला दिया गया महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, जो कि महाबलीपुरम जो है राष्ट्रकूट द्वारा नहीं था, यह जो था पल्लव वंश द्वारा था। फिर अगला दिया गया मीनाक्षी मंदिर पल्लव। मीनाक्षी मंदिर जो था यह पल्लव के द्वारा नहीं बनाया गया था, यह पांड्य द्वारा बनाया गया था। तथा अगला दिया गया खजुराहो, जो कि चंदेल, जो कि सही दिया गया था। इसमें सही वाला चूज करना था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया गया, सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है, तो सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को यह कहा जाता है खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। लिख देते हैं इसको, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो इसका अंतर जो हो जाएगा यह आपको 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया, जो कि इस समय जोन को GMT कहा जाता है। याद रखिएगा GMT या मानक समय में
1 घंटे के अंतराल पर आधार पर विभाजित किया गया, जो कि प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। और यही क्वेश्चन पूछ दे कि दो देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, तो दो देशांतर के बीच में कुल 4 मिनट का अंतर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है। तो समुद्र में घनत्व जो बढ़ता है, इसमें जो होता है लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। समुद्र जल के घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है तथा समुद्री जल की लवणता औसतन लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि यहाँ दिया गया 2 पाइप अकेले कार्य करते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसमें बताना है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है K2 इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। K2 की ऊंचाई कितनी है, तो इसका ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। वही क्वेश्चन पूछ दे K2 कहाँ स्थित है, तो K2 जो है काराकोरम श्रेणी के पीओके में अवस्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यह जो है कंचनजंगा हो जाएगा। अगर भारत के संदर्भ में पूछता तो यहाँ हो जाता है कंचनजंगा, लेकिन ये पूरे भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ये अधिकृत पाक अधिकृत क्षेत्र में जो है K2 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया लोकटक झील मणिपुर, जो कि सही है। अगला दिया गया सांभर झील राजस्थान, जो कि ये भी सही है। अगला है लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है। अगला है हुसैन सागर झील कर्नाटक, जो कि गलत दिया गया है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, यह जो है तेलंगाना में स्थित है, कर्नाटक में नहीं स्थित है। तो इसका गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। बताना आपको कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व जो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देंगे बाल्को कारखाना जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के प्राकृतिक आवास है। बताना है आपको कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस जानवर के लिए प्राकृतिक आवास है। तो यह जो आवास जो है वो जंगली हाथी के लिए फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है। यह जो उत्पन्न जो होता है यह होता है तापीय शक्ति संयंत्र, जो कि थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, जो कि सही है। अगला दिया गया जो कि वियना सम्मेलन 1982, जो कि गलत दिया गया है। यह 1982 में नहीं हुआ था, जबकि यह हुआ था 1985 में हुआ था। तो इसमें गलत चूज करना था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जो कि सही है। अगला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला चूज करना था, तो इसमें जो गलत दिया गया वो बी नंबर दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कार्डेमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। बताना है आपको कि कार्डेमम पहाड़ी जो है वह किनके सीमा पर स्थित है। तो यह जो स्थित है केरल और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही अन्नामलई पर्वत के दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी केरल में स्थित है, जो कि यहाँ छोटी इलायची के लिए यह फेमस जगह है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो यह जो खींची जाती है यह प्रशांत महासागर से होकर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले दिया गया जो कि चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व उद्यान, तथा अगला दिया गया छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, तथा अगला दिया गया ममलापुरम तमिलनाडु, तथा सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसमें जो दिया गया है वो उपयुक्त कथनों में कौन सा स्थल स्मारक सही सुमेलित है। तो इसमें सभी सुमेलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। बताना है आपको कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, मतलब सर्वाधिक कहाँ से संविधान में यह अपने अंदर समाहित किया गया है। तो देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, कनाडा के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान या 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो सबसे ज्यादा जो लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 1935 भारत शासन अधिनियम से कुल 321 धारा और 10 अनुसूचियां लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन दिया गया है। तो पहला दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, जो कि सही है। अगला दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि चुनाव आयुक्त को कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो सकता है, जो कि गलत दिया गया है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही दिया गया। इसमें कथन जो सही दिया गया वो बताना है। तो इसमें 2 और 3 सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो यह रिटायरमेंट का जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक ही किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ 5 वर्ष दिया हुआ था, इस वजह से गलत था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे तो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो उस रीट को कहा जाता है मैंडेमेस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अधीन 5 रीट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, जो कि वही उच्च न्यायालय को कितना में है। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इसकी संरचना जो है वह ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु वह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो यह जो अनुच्छेद किसमें चर्चा किया गया, तो यह जो चर्चा किया है 19(1)(a) में किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राजकोषीय घाटा का अर्थ है। बताना है आपको कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राजस्व घाटा बराबर होता क्या है। तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर होता है। यही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, जो कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया गया कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है कितना रहने की अनुमान है। तो यह जो अनुमान रखा गया 5.9% होने की अनुमान रखा गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो बदल के रखा गया है शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों के अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो अल्पकालीन जो ऋण प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह IMF की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि नीचे दिए गए कि युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। इधर संगठन दिया गया, इधर मुख्यालय दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, जो कि सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, ये भी सही है। तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण न्यूयॉर्क, जो कि गलत दिया गया है। यह जो इसका जो गलत हो जाएगा यह कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है वह वियना में है। तो इसका गलत जो इसमें गलत ही चूज करना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। बताना आपको कि विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है भुगतान संतुलन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं जो कि 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया जब धूप वर्षा को बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती हैं। या देख लेते हैं इसमें कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती हैं। तो पहला दिएगा परिक्षेपण, जो कि जिम्मेदार होता है। अगला अपवर्तन, ये भी होता है, तथा अगला आंतरिक परावर्तन, ये भी होता है। तो 1 2 3 तीनों होता है। तो दिया गया कि इनमें कौन सा सही उत्तर है। तो सही जो है सभी है, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। तो यह जो प्रयोग जो होता है यह अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के लिए होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इसमें बताना है कि जो दिया गया है उसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है वो बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला दिया गया चांदी के कप का बंदरंग होना, जो कि यह रासायनिक प्रक्रिया है। तथा अगला है नेप्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होने के बाद क्या होता है, सब्लिमेशन होने के बाद फिर वो अपने रूप में आ जाता है। तो यह जो होता है नहीं होता है। फिर जल का विद्युत अपघटन, जो कि ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। तथा भाप का संघनन, ये भी जो है वह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें जो 1 और 3 जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 2 4 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम से जुड़े हैं। इस निकाय की तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इस प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा इस निकाय की तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा ये आपको 2 ओम से कम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें जो दिया गया है 100 डिग्री पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, जो कि गलत दिया गया है। भाप में अधिक होता है जबकि उबलते जल में कम होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया वातानुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवोत्तरी कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, जो कि सही दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसमें जो कथन दिया गया सही वो डी नंबर सही दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया है कि जल की अस्थायी कठोरता उनके उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया जल की अस्थायी कठोरता उबालने से प्राप्त की जा सकती है, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं। दिया गया जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये गलत दिया गया है। फिर अगला दिया गया कि जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि द्वारा दूर की जा सकती है, जो कि ये भी गलत दिया गया। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सही जो इसमें है 1 और 2 सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए में 1 और 2 दिया गया है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होता है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। और जल की अस्थायी कठोरता जो होती है, अस्थायी कठोरता उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट आदि लवण के घुले रहने के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो दिया गया है एक मृद स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। यह जो प्रक्रिया कहलाती है टेम्परिंग कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। बताना है आपको कि हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होता है। तो यह जो होता है फ्लोरीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर क्रियाशील हैलोजन में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन होता है, उससे कम होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन होता है, तब आयोडीन होता है। इसका जो क्रम होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। आगे देख लेते हैं। स्पॉन्सर लेंस जो होता है किसके बने होते हैं। बताना है आपको स्पॉन्सर लेंस जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेंस जो होता है, इसमें किसके बनाए जाते हैं। तो यह जो बनाया जाता है यह ल्यूसाइट का बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी क्यू आर में कोई वस्तु एक दूसरे के डाली जाती हैं।
तथा वही आगे दिया गया कि निम्न कथनों पर ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका अवरोही क्रम को व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं इसमें अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका जो अवरोही क्रम जो हो जाएगा, इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन पूरा दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है। तो यह जो न्यूक्लियन जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जीवाश्म की आयु कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है कि वे समस्थानिक कौन से हैं। तो यह जो मालूम किया जाता है कि वे समस्थानिक कौन से हैं, तो यह जो हो जाएगा यह कार्बन C12 और कार्बन C14 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कार्बन C12 जो होता है अविघटनशील तत्व है, जबकि वही कार्बन 14 क्या होता है, तो ये विघटनशील तत्व है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढक के रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह जो होता है यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दूध से दही का निर्माण किसके कारण होता है। तो यह जो होता है लैक्टिक बेसिली के कारण होता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने के आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता है। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो यह जो उत्पादित जो होता है वह फफूंदी द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है विटामिन B12 की कमी प्रक्षेप अवरक्त की कारक है। जंतु विटामिन B12 की संश्लेषण नहीं कर सकते हैं तथा मानव को अपना सारा विटामिन 12 जो होता है B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सी संकुलन धातु आयन होता है। इसमें जो आयन जो पाया जाता है वह CO3+ या कोबाल्ट आयन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन B12 जो होता है B12 जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबलामाइन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्बल स्रोत है। तो दूध दुर्बल स्रोत जो इसमें दिया गया है वो होता है विटामिन C का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वही इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है। यह जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकता है वह होता है। तो यह जो होता है वह वाष्पोत्सर्जन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निम्नयुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने का कहते हैं। तो यह जो रूपांतरण होने को कहा जाता है वायु श्वसन कहा जाता है, एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया है, तो दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान सही होगा। तो पहला दिएगा अस्त्र। अस्त्र जो है यह 10 से 15 किलोमीटर तक वार कर सकता है। तो यह जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगला दिएगा धनुष। धनुष जो है 150 किलोमीटर तक है, तो यह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया त्रिशूल। त्रिशूल जो है यह 9 किलोमीटर तक है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया आकाश। आकाश जो है 25 किलोमीटर तक है, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 4 2 1 3, जो कि इसमें दिया गया है। यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर स्थित है। तो यह जो स्थित है यह महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, साफ्ट का पूर्ण रूप है, बताना आपको कि साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसी, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया सार्क एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसी, ये भी गलत दिया गया। अगला दिया गया साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसी, ये भी गलत दिया। उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका जो पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ जो है गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि मैपल लीफ का देश किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो कनाडा को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश की राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था? तो यह जो स्वीकार किया गया था बांग्लादेश द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत क्या है? तो यह राष्ट्रीय गीत जो है अमार सोनार बंगला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया मैकमोहन रेखा भारत और चीन, सही है। अगला है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया 8 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और मालदीव, जो कि गलत दिया गया है। यह जो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनी काय के मध्य स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत वाला चूज करना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया वो ईरान में विकसित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर बताना है कि विचार करना है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि सही दिया गया है। अगला है ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं पहला देगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जो कि सही है। अगला विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी सही है। तथा अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च, जो कि गलत दिया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। तो इसमें गलत जो है डी नंबर है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? यह जो पाया जाता है वो श्रीलंका में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ ब्राजील दिया गया, ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में जो घास के मैदान पाया जाता है उसे कंपोज कहा जाता है। तथा यहाँ दिया गया है हंगरी, हंगरी में किस नाम से जाना जाता है? तो हंगरी में पुस्तान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये सब घास के मैदान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है, इस वजह से इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। बताना है आपको कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद जो नंबर आता है वह बांग्ला की आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य का अभ्यास करता है? तो यह जो अभ्यास जो करता है वो जैन धर्म करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो जारवा जनजाति जो रहती है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो यह जो प्रभावी जो माना जाता है 7 दिन के बाद माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही जिला पंचायत राज्य अधिकारी त्याग पत्र को स्वीकार करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारत के किसी राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा सकता है। तो यह जो अपग्रेड किया जा सकता है वो असम में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दौरान नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को देती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से किस संगठन से मेजनी का संबंध है? बताना आपको कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से है। तो यह जो हो जाएगा कार्बोनरी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से किसने रक्त एवं लोह की नीति अवलंबन किया था? तो यह जो अवलंबन किए थे वह बिस्मार्क द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? बताना है आपको इसमें कौन भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो देख लेते हैं पहला दिया गया B.S. न्यायपाल, जो कि दिया गया है एस चंद्रशेखर, इन्हें भी दिया गया, R.N. टैगोर, इन्हें भी दिया गया, लेकिन M.K. गांधी महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था। इसका आंसर सी नंबर होगा। आगे देख लेते हैं
नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न से किस खेल से संबंधित, बताना आपको कि नेट वेस्ट ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंध रखता है। तो यह जो संबंध है वह क्रिकेट से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछ देगा क्रिकेट खेल के जन्मदाता किसके देश को माना जाता है, तो यह जो माना जाता है इंग्लैंड को माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बनाना किक किस खेल से संबंधित है। तो बनाना किक जो है यह संबंध फुटबॉल से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है सांप्रदायिक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या होता है। बताना आपको कि सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या माना जाता है। तो यह जो माना जाता है समूह में व्यक्ति माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किए थे। बताना आपको कि सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र को प्रारंभ किए थे। तो यह जो प्रारंभ किया गया था वो बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2023 में किस संस्थान ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया। तो यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया गया था WMO द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक जो है यह 42वां है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोही आर्द्र भूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था। तो यह जो किया गया था यह गुजरात में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौन से राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान करेगा। तो यह जो मेजबान करेगा वह केरल करेगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। तो यह जो है यह हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित होगा। तो यह जो आयोजित किया जाएगा वह नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित होगा। तो यह जो आयोजित किया जाएगा वह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किए थे। तो यह जो नंदी पोर्टल का जो शुभारंभ किए थे यह 26 जून 2023 को किए थे। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया है। यह जो देश बना है वो एंटोनिया बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने का उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यह जो खिलाड़ी बने हैं यह बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। यह जो पुरुष वर्ग का खिताब जो जीते हैं हरियाणा ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसके द्वारा जूले लद्दाख का आयोजन किया गया है। तो हेलो लद्दाख या जूले लद्दाख इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो यह जो किया गया भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर परियोजना का समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह जो बढ़ाया गया है यह 31 मार्च 2026 के लिए बढ़ाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है। यह जो सफल परीक्षण जो किया गया विक्रम 1 किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है। तो यह जो जीता है वह भारत ने जीता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। जो कि उप विजेता टीम कौन सी रही है। तो उप विजेता टीम लेबनान रही है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है। तो यह जो संचालित जो है यह हरियाणा में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है। तो यह जो जीते हैं यह भारत ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वह सलमान रसूदी को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।